पाकिस्तान एक और चीज़ में बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है, वो है ईद का चांद देखने में। हम जानते हैं बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आज चांद नजर आने का कोई चांस नहीं है। चांद का चक्कर है क्या, अफगानिस्तान में नजर आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। राइट, बड़ी खबर तो आपने जान ली, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी आपने देख ली, लेकिन पाकिस्तान एक और चीज़ में बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है, वो है ईद का चांद देखने में। हम जानते हैं तो वहाँ पर एक टीम बैठी होती है पपुल जई साहब की, यहाँ पे रुयत हिलाल कमेटी की टीम। आज अफगानिस्तान में ईद मनाई जा रही है, अंदाजा कीजिए हाउ कंफ्यूज्ड वी आर। ये समझ में नहीं आता कि क्या है, यानी कि वहाँ पे आज ईद मना ली गई, जब क्या है सऊदीया में भी चांद नहीं दिखा, सऊदीया में भी आज ईद नहीं है, सऊदी अरब में भी कल ईद होगी। और जहाँ ईद की बात हो रही है तला, वहाँ पे जब हम देख रहे हैं बेचारे बच्चे कुछ बहुत ज़्यादा परेशान है, स्टूडेंट्स का बड़ा बुरा हाल है, वो समझ में नहीं पा रहे कि वो ईद मनाए कि नहीं मनाए। मेरे घर में क्योंकि सिचुएशन जा रही है, आपके घर में है? यकीनन है, इम्तिहानों की तैयारी भी है, ईद की तैयारी भी है, लेकिन किस तरह काम चलेगा, क्योंकि सऊदी अरब में ईद कल नहीं है, अफगानिस्तान में कल ईद मनाई जा रही है, पाकिस्तान में रुयत हिलाल कमेटी आज बैठेगी, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आज चांद नज़र आने का कोई चांस नहीं है। यकीनन हम बात करेंगे, रुयत हिलाल कमेटी के आला हुकाम भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि इस वक्त सूरत हाल है क्या। हमें ज्वाइन किया है मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी ने। मौलाना साहब बताइए, कितने चांसेस आपको नजर आ रहे हैं? आप रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन हैं, सऊदी अरब में आज ईद नहीं हुई है, महकमा मौसमियात ने भी आज चांद नजर ना आने की पेशगोई कर रखी है, तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कितने चांसेस हैं चांद नजर आने के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह मरकजी रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान का इजलास इस्लामाबाद में इनेकाद हो रहा है। इसमें तमाम मसालिक के जो उलमा हमारे अरकान वो शिरकत करेंगे पूरे मुल्क से, और जो माहिरीन हैं फनी वो भी हमारे साथ होंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर हम पूरे मुल्क में जो हमारी जोनल कमेटियाँ बैठती हैं और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ बैठती हैं, या मुल्क में किसी हिस्से से भी कोई शहादत देना चाहे तो हम इंशाअल्लाह उसकी शहादत को, उसकी गवाही को ज़रूर सुनते हैं और सुनेंगे। और इंशाअल्लाह शरीयत के मुताबिक जो है अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो फैसला जो है शहादत और शरीयत के मुताबिक, शहादत और गवाही के मुताबिक जो है वो किया जाए। ये बताइए कि आज पेशावर में भी चांद देखने के लिए कासिम अली खान मस्जिद में इजलास हो रहा है, तो क्या वो पिछले साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान रुयत हिलाल कमेटी के फैसले के साथ ही ईद मनाएंगे या फिर अपनी ईद अलग से मनाएंगे? हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में एक ईद और वहदत अता फरमाए। बाकी ये फैसला क्योंकि रियासत ने मरकजी रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान को दिया है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ शरीय तकाज़ों के मुताबिक इस फैसले को किया जाएगा। बाकी हमारे लिए सब मोहतरम है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ये करे, जैसे हमने पिछले सालों में भी देखा और हुआ कि यहाँ पर एक ही दिन रोज़ा, एक ही दिन ईद अल्लाह ताला ने अपनी मदद से हमें अता की है। तो हम अल्लाह ताला से अपनी इंतजामों को कर रहे हैं और मुझे अल्लाह से कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो ये मुल्क को फिर वहदत की तरफ लेके जाएगा। सही, तो अफगानिस्तान में तो आज ईद बनाई गई है, तो क्या ये मुमकिन है कि वहाँ चांद की पैदाइश हो जाए, जबकि अतराफ के खत्ते में अगर देखा जाए तो अगले 24 घंटों तक चांद की पैदाइश ही ना हो? हमने तो अपने पाकिस्तान को देखना है। अब उन्होंने जो फैसला किया है या उन्होंने किस तरह किया है, किसको देख कर किया है, ये वो जानते हैं। हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने इस मुल्क और मुल्क के अंदर जितने भी लोग चांद को, मैं ये चाहता हूँ कि आपके टेलीविज़न के ज़रिए अपील करना चाहता हूँ आम उन्नास को कि वो चांद को देखने का एहतमाम करें, और जब वो चांद को देखने का एहतमाम करेंगे तो उससे हमें बड़ी जो है ना तक़वियत मिलेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो और वैसे भी ये एक सुन्नत अमल है, अल्लाह ताला इसे कबूल करे। मौलाना आज़ाद है कि लोग चांद को देखने का एहतमाम करें। मौलाना साहब हमारे साथ रहेगा, हमें ज्वाइन किया है सरदार सरफराज साहब ने, जो कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। सरदार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए, पहला सवाल
इस वक्त सारे पाकिस्तानी सोच रहे होंगे, दुनिया में बहुत सारे मुसलमान भी सोच रहे होंगे कि चांद अफगानिस्तान में पैदा हो गया, सऊदी अरब में नज़र नहीं आ रहा। आज कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बहुत कम चांसेस हैं कि चांद नजर आए। आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती हैं सर? देखिए, आपको चांद के मतलब तो बता दिया अलामा साहब ने, उसमें तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। आपकी एक्सपर्टीज? नहीं, मैं उसमें चांद का चक्कर है क्या? अफगानिस्तान में नजर आ गया, हालांकि यहाँ सऊदी अरब तो दूर है, अफगानिस्तान फिर भी हमारे पाकिस्तान से बहुत करीब है, तो जब वहाँ नजर नहीं आया और यहाँ 24 घंटों में नजर आने का कोई इम्कान नहीं है, तो फिर वहाँ ईद कैसे हो सकती है? लाइक वहाँ कैसे नजर आ गया चांद? अब ये तो अफगानिस्तान वालों से पूछा जाना चाहिए कि आपने कैसे देख लिया, क्योंकि चांद की पैदाइश टेक्निकली तो गुज़श्ता रात 1:28 अगर मुझे सही याद है तो ये टाइम है, वो हमारी वेबसाइट पर उसकी मौजूद है, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं और जो चीज़ें होती हैं। लेकिन हतमी ऐलान आपको पता है कि रोयत हिलाल नहीं करना होता है, तो इसलिए इंतज़ार करें। राइट। अच्छा ये बताइएगा कराची का मौसम कैसा रहेगा? सुना है यहाँ पे बड़ी गर्द आलूद हवाएं चलेंगी, मुल्क भर में बारिशें होंगी, उसके बारे में अपडेट कर दीजिए। जी, जो गर्मी की लहर चल रही थी, ये कल से कराची समेत अंदरून सिंध बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, और इसी तरह से साउथ पंजाब और ऊपर सेंट्रल पंजाब तक, तो कल से उम्मीद है कि ये सबसाइड कर जाएगी। कराची में आज भी जैसे विंडी रहा है, दिन भर तेज हवाएं चलती रही, लेकिन समंदरी हवाएं रही, तो उसकी वजह से अलबत्ता कल इम्कान है कदरे के जी कोई गर्दो गुबार के साथ हवाएं चलें तेज, यानी उसको आप डस्ट रेजिंग विंड कह सकते हैं और ओकेजनली डस्ट स्टॉर्म भी कह सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ है कल कराची में। बारिश का यहाँ कोई इम्कान नहीं, अपर सिंध में कुछ है बारिश का इम्कान, वहाँ पर इसी तरह गर्दो गुबार और आंधी के साथ कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। लेकिन गर्मी की जो ये मौजूदा लहर है, ये कल कराची में तो आज कम हो जाएगा, मतलब कल कम हो जाएगा टेम्परेचर, आज मेरे ख्याल में वही 39 या 40 तक आज भी चला जाएगा मैक्सिमम, लेकिन कल से कम ही आ जाएगा। यानी कि ईद पे मौसम थोड़ा बेहतर होगा, कराची में बारिश नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा हम बेहतरी का उम्मीद कर सकते हैं कि गर्मी इतनी शदीद नहीं होगी जितनी हो रही है। जी बिल्कुल, बेहतर हो जाएगा मौसम। ईद से के बाद जो अगले 4-5 दिन है, उनमें मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। मैक्सिमम टेम्परेचर वही 35-36, ज़्यादा से ज़्यादा 35-36 हो सकता है, उससे भी कम हो, कुछ दिनों में 34-35 इस रेंज में रहेगा, तो निस्बतन बेहतर मौसम होगा, सी ब्रीज भी चलती रहेगी। राइट। सरदार साहब, सरदार साहब एक टेक्निकल सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे मुल्क के पास तमाम तर वो टेक्नोलॉजी, उस लेवल की टेलीस्कोप्स मौजूद हैं जो दुनिया भर में इस्तेमाल होती हैं चांद देखने के लिए, या अब भी हम कुछ पीछे रह गए हैं? नहीं जी, हमारे पास मौजूद है बिल्कुल। हमने लेटेस्ट टेलीस्कोप पिछले साल ही खरीदी है, और उसका इन्होंने अपने अलामा साहब ने इफ्तिताह किया था पिछले बकरा ईद के मौके पर। उसका ऑपरेशनल उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका भरपूर इस्तेमाल होता है और है, मतलब लेटेस्ट है हमारे वसाइल के मुताबिक, और हमारे पास भी है। इसी तरह जामिया रशीद के पास है, कहीं और किसी के पास भी है, और कराची यूनिवर्सिटी में भी है, इस्पा डिपार्टमेंट है जो उनका स्पेस साइंस डिपार्टमेंट। तो जाहिर बात है कि वो सभी जगहों में यूज़ भी होती हैं वो देखने के लिए। और पिछले जितने भी चांद हुए हैं, जब से ये टेलीस्कोप हमने नई इस्तेमाल करना शुरू की है, तो वो मतलब नेकेड आई से पहले उस दूरबीन की मदद से या टेलीस्कोप की मदद से ही हम देख पाते हैं। तो फिर उसके बाद जब चांद का अगर साइज बड़ा हो जाता है और देर तक रहता है, जिन महीनों में, कई महीनों में ऐसे होता है, तो फिर नेकेड आई से भी नजर आता है, लेकिन उससे पहले टेलीस्कोप से हम देख पाते रहे हैं उसको। राइट। अच्छा, आखिरी सवाल सरदार साहब से पूछना चाहूंगा कि ये जब हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार फिर बता दें, मेट ऑफिस के मुताबिक आज चांद के चांसेस बिल्कुल कम है, नहीं नजर आएगा, ऐसा ही है? जी, मैंने बताया ना आपको कि वो रिपोर्ट मौजूद है, आपने देख ली होगी, और उसमें उसके इम्कान उसमें यही है कि नहीं, इम्कान नहीं है नजर आने का, लेकिन हतमी ऐलान आपको पता है कि रुयत हिलाल कमेटी करती है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार सरफराज जिस हमारे साथ मौजूद थे, मौलाना आज़ाद रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे, और चीफ मेट ऑफिस ने कंफर्म किया हुआ है कि आज चांद नजर आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम रुयत हिलाल कमेटी आज बैठेगी और वही फाइनल ऐलान करेगी, जबकि अफगानिस्तान में आज ईद मनाई जा रही है, सऊदी अरब में कल ईद मनाई जाएगी, और पाकिस्तान में परसों ईद मनाई जाएगी। ये ईद हर मुल्क के हिसाब से लग रहा है अपनी अपनी सियासी जमात लेके चल रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।